नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के पेपर के हम जो है इस समय डिस्कस कर रहे हैं और जो है इसमें कई वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है, क्या इससे क्वेश्चन पुट ऑफ हो रहे हैं, इसको देखने से आपके आकलन बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीटेड होते हैं। आप सभी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होंगे, इस चीज़ को देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की जो पेपर हुआ था मॉर्निंग टाइम में 21/8/2016 को, अब ध्यान दीजिएगा, 21/8/2016 को हुआ था। इसका पेपर कोड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 9 को। इसके पहले जो 10 है उसको हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप सभी के लिए जो है प्रतिदिन एक जो है डिस्कशन किया जा रहा है, तो इसमें जो है आप सभी लोग जो है सादर आमंत्रित हैं। और आपको पसंद आए ये क्वेश्चन, आपको लगे कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये इंजीनियर का पेपर है, जूनियर इंजीनियर का। इसमें जो है टोटल 40 क्वेश्चन हैं, जैसा कि पूर्व में भी डिस्कस हो चुका है। तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन हैं। इन 40 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, साविन नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? पहला है गिलुंड, दूसरा है जोधपुरा, तीसरा है नगरी, चौथा है बरूर। तो राइट आंसर है साविन नदी के तट पे जो है जोधपुरा सभ्यता जो है बसी हुई है। अगला है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? पहला है डॉक्टर भंडारकर, दूसरा है कलिंगम, तीसरा है डॉक्टर ओझा, चौथा है डॉक्टर वीसी वैद्य। तो राइट आंसर है डॉक्टर भंडारकर। अगला प्रश्न है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अगर वीडियो आपको साफ समझ में नहीं आए तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 480 कर लीजिएगा, उसमें आपको साफ सही आएगा। अगला तो अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह या राव जोधा को? तीसरा, तो राइट आंसर है मुंज को जो है कवि वृष की उपाधि जो है राजा मुंजू को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? ऑप्शन आपके हैं 1568, 1569, 1567 या 1570। 4, तो राइट आंसर है 1568 में तीसरा साका हुआ था। अगला प्रश्न है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं चित्तौड़गढ़, दूसरा अजमेर, तीसरा नागौर, चौथा जयपुर। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घूंघट, गुगड़ी, बंदरा, इमली क्या है? तो पहला है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, दूसरा है मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, तीसरा है मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, चौथा है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। छठा, तो राइट आंसर है ऑप्शन एक, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बंदरा, इमली है। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, अलवर, बीकानेर या सीकर में? बताइए। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन 1 पेंच वर्क के लिए, दूसरा है मिट्टी के खिलौने के लिए, तीसरा है जूट पट्टियों के लिए, 4 है लोहे के औजार के लिए। तो राइट आंसर है मिट्टी के खिलौनों के लिए। अगला प्रश्न है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत में किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में है? स्टेटमेंट मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में है? पहला है राग रत्नाकर, दूसरा है राग कल्पद्रुम, तीसरा है वंश भास्कर, चौथा है श्रृंगार हार। तो राइट आंसर है राग कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है पोत हंकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, गले में, पैरों में। 10। तो राइट आंसर है गले में पोत हंकर सरी आभूषण पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। दूसरा है, इनमें पुरुष मात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तीसरा है, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख हैं। चौथा है, इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। 11। आप अगर मैं वीडियो तेज़ पढ़ रहा हूँ तो आराम से वीडियो को रोक लीजिएगा, समझ के फिर आगे बढ़िएगा। तो राइट आंसर इसका है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख हैं, यही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन आपके हैं बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर। त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर जो है कहाँ है? तो राइट आंसर बांसवाड़ा में है। 12 का। अगला प्रश्न है विद्यार्थी यूथ लीग की यानी कि 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की? ऑप्शन 1 है टीकाराम पालीवाल, दूसरा है मास्टर आदित्येंद्र, तीसरा है जानकी देवी बजाज, चौथा है माणिकलाल वर्मा। 13। तो राइट आंसर है टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है 14 नंबर, डाबी और जीवड़ी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है मारवाड़ा, चौथा है कोटा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कूट मिलाना है कि कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट सही नहीं है। तो जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा नयानुराम शर्मा, चौथा माफ़ करना सी कपूरी चंद पाटनी, डी मोदी गोपीलाल यादव। तो इसमें जो डी है यही रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर शंकर राव देव, दूसरा है R.K. विधवा, तीसरा है प्रभुदयाल, चौथा है M.S. जैन। तो राइट आंसर है M.S. जैन नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। अगला प्रश्न है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके हैं दशरथ शर्मा, दूसरा है रायचंद्र, तीसरा है जेम्स टॉड, चौथा है रामकरण अशोका। 17। तो राइट आंसर है दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न है, इसमें भी जो है कूट मिलाना है। राज्य और पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर CL सावर्स
कोटा मेजर बटनर, जयपुर मेजर लॉरेंस, भरतपुर मेजर निक्सन। तो जयपुर जो है ये मेजर लॉरेंस नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सी नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही पाली, चौथा है बाड़मेर सिरोही। 19 नंबर का राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रत्न सिंह या जालिम सिंह। 20 राइट आंसर पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आकृति है कैसी है? चतुर्कोणी, विषमकोणी, समकोणी या षष्ठकोणी। 21 तो राइट आंसर है विषमकोणी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 1 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, दूसरा है 24 डिग्री से 24 से 30 डिग्री 11 उत्तर, या 23 डिग्री से 3 डिग्री से 30 11 उत्तर, या 4 है 24 डिग्री 4 से 31 5 उत्तर, 15 उत्तर, 22। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? ऑप्शन है जरगा, शेरगढ़, रघुनाथगढ़ या तारागढ़। 23 तो राइट आंसर है शेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दक्षिणी अरावली, दूसरा शेखावटी अरावली, शेखावटी क्षेत्र, माफ़ करना, शेखावटी क्षेत्र, तीसरा है हड़ौती पठार, चौथा है भोराट पठार। 24 तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हड़ौती पठार। अगला प्रश्न है, ऊपर माल क्या है? ऊपर माल क्या है? ऑप्शन है भोराट का पठारी भाग, दूसरा है हड़ौती पठार का भाग, तीसरा है आबू का पठारी भाग, या चौथा है नागौर का पठारी भाग। 25 तो राइट आंसर है हड़ौती पठार का भाग। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल स्थलाकृत किस प्रकार के बालुका स्फूर्तों से पटी पड़ी है? पहला है पवनानुवर्ती, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान, चौथा है पैराबोलिक। 26 तो राइट आंसर है पैराबोलिक। अगला प्रश्न है 27 नंबर, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है कांतली, चंबल, लूनी, बनास, दूसरा है चंबल, लूनी, बनास, कांतली, तीसरा है लूनी, बनास, कांतली, चंबल, चौथा है बनास, कांतली, चंबल, लूनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कांतली, चंबल, लूनी, बनास। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पहला है अरावली की अवस्थिति, दूसरा है वृष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थिति, तीसरा है मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, चौथा है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। 28 तो राइट आंसर है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। अगला प्रश्न है,
29 निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? पहला है एंट्रीसोल्स एवं वर्टिसोल, दूसरा है एंट्रीसोल एंड वर्टिसोल्स एंटीसोल, वर्टिसोल ये है, एंटीसोल है, तीसरा है वर्टिसोल एवं अल्फीसोल्स, चौथा है एनसेप्टीसोल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एरिंडिसोल्स एवं एंटीसोल्स। अगला प्रश्न है माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, तीसरा है आर्द्र शुष्क पतझड़, चौथा है उष्णकटिबंधीय कटीली। 30 तो राइट आंसर है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला प्रश्न है राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है कौन सा? रणथंभौर, केवलादेव घना, दर्रा या मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर है केवलादेव घना या केवलादेव पक्षी अभयारण्य। 31 का राइट टू। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन है सूखे की बारंबारता, दूसरा है मिट्टी आवरण छप, तीसरा है वनस्पति आवरण छप, चौथा है गहरता भूजल स्तर। 32 राइट आंसर इसका सूखे की बारंबारता। अगला प्रश्न है राजस्थान के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो कि 13-14 में बुआई जाने वाली फसलें हैं सबसे अधिक क्षेत्र में, तो दाल, तिलहन, अनाज, गन्ना एवं कपास। 33 तो राइट आंसर है अनाज। अगला प्रश्न है वर्ष 2012 की पशुगणना अंतरिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है कितनी? 491 लाख, अगला है 547 लाख, तीसरा है 557 लाख या चौथा है 566 लाख। 34 तो राइट आंसर है 577 यानी 5,77,000। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है माही बजाज सागर, तीसरा है ब्यास, चौथा है नर्मदा नहर। 35 राइट आंसर 35 का, तो राइट आंसर है 35 का ऑप्शन 3 संयुक्त परियोजना है 35 नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? ऑप्शन है हनुमानगढ़ या चूरू, दूसरा है गंगानगर या बीकानेर, तीसरा है सीकर या झुंझुनू, चौथा है जोधपुर या नागौर। तो राइट आंसर है हनुमानगढ़ या चूरू। अगला प्रश्न है राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णमयी चतुर्भुज योजना तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। अगला प्रश्न है सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है, क्या नाम है? महाराणा प्रताप मार्ग, दूसरा है राजा अग्रसेन मार्ग, तीसरा है एक्सप्रेसवे, चौथा है मेगा हाईवे। 38 राइट आंसर महाराजा अग्रसेन मार्ग। अगला प्रश्न है झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है किसके लिए है? ऑप्शन है सीसा या जस्ता, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है रॉक फास्फेट, चौथा है चांदी। झामर कोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है रॉक फास्फेट के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? जिप्सम का कौन उत्पादन करता है?
बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, नागौर। तो राइट आंसर है बीकानेर। तो हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी होगा और इससे आपने कुछ अलग कुछ नए प्रश्न ज़रूर देखे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।